दोस्तों, भाजपा देश में तानाशाही लाने वाला बिल लेकर के आ रही थी और उस बिल के विरोध में विपक्ष ने वो बिल अमित शाह के मुंह पर फाड़ कर फेंक दिया। आखिर क्या था वो बिल, किस तरह से वो बिल संपूर्ण तानाशाही लाता और किस तरह से उस बिल से विपक्ष को फंसाया जा सकता था, आज हमारे साथ भरत जी हैं, पूरी बात उनसे करेंगे। प्रज्ञा जी, देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे आपके सामने। ये वो तस्वीर है जिसमें अमित शाह के ऊपर वो बिल फाड़ कर फेंक दिया गया है। अमित शाह के ऊपर ये उड़ता हुआ बिल जो आप देख रहे हैं, ये विपक्ष ने फाड़ कर फेंक दिया है। विपक्ष का कहना है कि 130वां संविधान संशोधन बिल विपक्ष की सरकारों को जेल में डालने के लिए लेकर के आ रहे हैं और इसीलिए आपकी स्क्रीन पर देखिए कि इस बिल को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार अमित शाह के मुंह पर फाड़ कर, कागज को फाड़ कर, उठाकर कागज को फाड़ा और फाड़ करके सीधे अमित शाह के मुंह पर ऐसे करके मार दिया। और अमित शाह के ऊपर से कागज के गोले उड़ते देखकर तुरंत जो स्पीकर साहब हैं वो हक्का बक्का रह गए और तुरंत उन्होंने कैमरा मूव कराया, अपने ऊपर कैमरा लिया, तुरंत माइक वाइक वहाँ के सारे म्यूट कराए गए और उसके बाद जैसे ही माइक अनम्यूट हुआ वैसे ही ओम बिरला कहते हैं कि हाउस इज एडजर्न्ड, हाउस को अभी ख़त्म किया जाता है। प्रज्ञा जी, ये जो बवाल हुआ, इस बवाल के पीछे मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बिल लेकर आ रही है। उस बिल का नाम है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। इस विधेयक के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रावधान किया है। प्रावधान ये किया है, इसमें इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री या मंत्री या प्रधानमंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहता है किसी भी आरोप में, किसी भी उस आरोप में जिसमें अगर कभी भी उसको सजा होगी तो 5 साल तक हो सकती है। अगर कभी भी उसको 5 साल तक हो सकने वाली सजा का कोई आरोप उसके ऊपर लग गया है, जैसे रेप का कोई आरोप लग गया है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप लग गया है, केवल आरोप लग गया है कि कहा कि प्रज्ञा जी ने इतना पैसा चुरा लिया है और आपके ऊपर आरोप लगा, आपको उठाकर जेल में डाल दिया और उसके बाद आपको 30 दिन तक जेल में रखा जाता है। जैसे ही 31वां दिन लागू होता है, 31वें दिन आप अगर किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं या कहीं की मंत्री हैं तो आपकी कुर्सी ऑटोमेटिक, आपका पद खत्म हो जाएगा, आपकी कुर्सी चली जाएगी, आप नल एंड वॉइड हो जाएंगी, आपका पास से सारा पद चला जाएगा। भले ही आप बेकसूर हो, भले ही आपके ऊपर केवल आरोप लगा हो, भले ही सत्ता के लोगों ने आपको जबरदस्ती जेल में ठूस दिया हो, भले ही वो आरोप सच ना हो, किसी भी तरीके से आपको जेल में अगर डाल दिया जाता है और जिस आरोप में जेल में डाला जाता है उस आरोप में 5 साल की सजा का प्रावधान होता है, तो फिर आपकी कुर्सी 31वें दिन चली जाएगी। एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि 30 दिन का वेटिंग अगर सहन भी नहीं होगा इन लोगों से तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर बीच में भी आपको हटवा सकते हैं अपने पद के ऊपर से। तो ये है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसको विपक्ष कह रहा है कि इस विधेयक के जरिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के मंत्रियों को, विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को उठा कर जेल में ठूसेंगे, 30 दिन तक बाहर निकलने नहीं देंगे और 31वें दिन कहेंगे कि इनकी कुर्सी गई। जैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में खींच गई प्रज्ञा जी, खींचे निपोड़ दी अरविंद केजरीवाल की सत्ता लेने के लिए या उनका इस्तीफा लेने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल ने अपनी जगह पर एक महिला को गद्दी पर बिठा दिया, आतिशी को। इसी तरीके से आप देखेंगी झारखंड के भीतर, झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। अगर ये नियम तब होता और 30 दिन हेमंत सोरेन को रोक लेते तो हेमंत सोरेन की गद्दी अपने आप चली जाती। हालांकि हेमंत सोरेन ने जेल जाते ही वहां पर अपने आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब यह सब्र नहीं हो रहा है कि कोई जेल में चला गया है तो अपनी मर्जी से किसी को मुख्यमंत्री क्यों बना पाए, उसकी सत्ता
31वें दिन खुद ब खुद चली जाएगी, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। एक क्लॉज ये भी डाला गया है कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो प्रधानमंत्री को भी अपनी कुर्सी, उनकी कुर्सी भी 31वें दिन चली जाएगी ऑटोमेटिकली। अब ये मसला इसमें फंस रहा है प्रज्ञा जी। विपक्ष ये पूछ रहा है कि भाई इस देश में प्रधानमंत्री को जेल भेजने वाली कौन सी ताकत है? जिन भाजपाई सांसदों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, भाजपाई ठेकेदारों के खिलाफ, भाजपा का अगर कोई है बलात्कार करता है उसके खिलाफ खीसे निपोड़ देता है आम आदमी एफआईआर दर्ज करवाने में, दर्ज नहीं करवा पाता है एफआईआर जिन भाजपाई नेताओं के खिलाफ। उस भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट कौन लिखेगा? कौन लिखेगा प्रधानमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट? जेल तो तभी ना जाएंगे जब रिपोर्ट लिखी जाएगी, एफआईआर दर्ज होगी, जब एक प्रोसेस शुरू में होगा। कौन पैदा है इस देश में प्रज्ञा जी, कौन पैदा लिया है इस देश में जो प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर लिखेगा? कौन पैदा है? क्या इस सवाल का जवाब किसी के पास है? विपक्ष भी यही बात पूछ रहा है। कौन है ऐसा जो प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर, और किसमें इतनी दम है जो इस देश के प्रधानमंत्री को 30 दिन तक के लिए जेल में रखे? किसमें इतनी दम है प्रज्ञा जी? अब मसला ये है कि इसका जो दूसरा पहलू है, दूसरे पहलू में हुआ ये कि अमित शाह से ये बात कही गई कि भाई आप लोग इस बिल को, विपक्ष को जेल में ठूसने के लिए आप लेकर के आ रहे हैं। और आपके समय में वेणुगोपाल ने ये बात पूछी कि जब आप गुजरात के होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी, तब आपकी ये सब मोरालिटी कहाँ गई थी? उन्होंने कहा कि ये मोरालिटी है भाई, मोरालिटी के किसी के ऊपर आरोप लगा तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई आरोप लगा तो इस्तीफा देना चाहिए ना। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा लिया? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा था, क्या आरोप लगते ही इस्तीफा ले लिया? नहीं लिया। और भी तमाम ऐसे नेता मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप लगे, क्या आरोप लगते ही इस्तीफा ले लिया? क्या टेनी से इन्होंने इस्तीफा ले लिया था आरोप लगते ही? क्या ले लिया? नहीं लिया। लेकिन अब मोरालिटी ध्यान आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम इस बिल को इसलिए ला रहे हैं कि एक मोरालिटी होनी चाहिए थी ना जी, कि अगर कोई जेल में गया है, किसी के ऊपर आरोप लगा है तो ऐसे थोड़ी ना लगता है जी, एक मोरालिटी होती है। उस मोरालिटी के नाते जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, या 31वां दिन लगते ही उसका इस्तीफा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो मोरालिटी है। तो केसी वेणुगोपाल ने पूछा कि आप जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे और आपको जब जेल भेजा गया था तब आपकी मोरालिटी कहाँ गई थी? सुनिए केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं। This bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail the party. अब जब केसी वेणुगोपाल ने बात पूछी तो अमित शाह तिलमिला गए। अमित शाह ने कहा कि भैया जब मैं जेल गया था, सोहराबुद्दीन जो एक हिस्ट्री शीटर था और उसके फर्जी मुठभेड़ के आरोप जब लगे थे, 96 दिन मैं जेल में रहा था। जब मैं जेल गया था उससे पहले मैंने इस्तीफा दे दिया था। इनको भी सुनिए। मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। अब प्रज्ञा जी इसी मोरालिटी, ये जो मोरालिटी है ना, इसी मोरालिटी को याद दिलाया अमित शाह को उत्तर प्रदेश के सांसद धर्मेंद्र यादव ने, समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अमित शाह जी बड़ा मोरालिटी की बातें आप कहते हैं। आप अपने मुंह से कह रहे थे कि अजीत पवार जेल जाएंगे, अजीत पवार चक्की पीसिंग करेंगे। या आपने अपने मुंह से कहा था कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं। आप उनको महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनाकर घूम रहे हैं। उनके सारे आरोप धुल गए, दाग धुल गए। आपके पास तो वॉशिंग मशीन है। सुनिए क्या कह रहे हैं। बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। तो एक हिसाब से प्रज्ञा जी संसद के भीतर पूरा विपक्ष
सत्ता पक्ष के ऊपर टूट पड़ा और उसी का ये परिणाम है जो शुरू में हमने आपको दिखाया कि अमित शाह के ऊपर बिल को फाड़ कर फेंक दिया गया कि मतलब इतना तानाशाही इस देश में लागू करने वाला बिल विपक्ष इसको मान रहा है कि अघोषित तानाशाही हो जाएगी जी, जिस पर अभी तो आप देखिए अघोषित तौर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पिछले 11 सालों में कितने सत्ता पक्ष के लोगों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने उठा के जेल में डाला है, जेल में छोड़ दीजिए, छापा मारा। कितने भाजपाई मंत्रियों के यहाँ, कितने भाजपाई मुख्यमंत्रियों के यहाँ, कितने भाजपाई सांसदों के यहाँ, विधायकों के यहाँ ईडी ने छापा मारा है, इनकम टैक्स ने छापा मारा है। कितने, गिनती पर नहीं गिन पाएंगे आप। लेकिन आप ये बात बता देंगे कि चुनाव आते ही हर राज्य में, हर राज्य दर राज्य ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के जितने काबिल लोग हैं जो चुनावों को इधर उधर या चुनावों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं, उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, तड़ातड़ छापे पड़ते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या कर सकती थी जी? छापा मारकर जेल ही पहुंचा सकती थी। जेल में 30 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 60 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना। अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों को देखिए ना प्रज्ञा जी, अभी छूट कर आए हैं बाहर, कितने दिन जेल में रहे और अब छूट कर आए बाहर। तो अब ये देखिए कि इसमें जब विपक्ष के ही लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जेल भेज रही थी और जेल में 1 महीना, 2 महीना, साल भर रखने के बाद वो बरी होकर वापस आ जा रहे थे, उनका पदवत तो ऐसे छिन नहीं पा रहा था भाई, मॉरलिटी के ना। अब तो एक ये प्रेशर हो जाएगा भाई, 31वां दिन लगते ही आपकी कुर्सी चली जाएगी। एक बात और है प्रज्ञा जी, एक बात इसमें जो सबसे बड़ी बात है, एक सबसे बड़ी बात ये है कि इस बिल के भीतर, तो जो बिल भारतीय जनता पार्टी संसद के भीतर लेकर के आ रही है, इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों है कि 30 दिन में ही टिक 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 घड़ी चल रही है, 30वां दिन आया है, 31वें दिन आपकी कुर्सी गई, क्यों हुआ है? इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस देश में इतने पढ़े लिखे जज हैं, इतने पढ़े लिखे जज हैं, वो ताबड़तोड़ फैसले नहीं सुना पा रहे हैं प्रज्ञा जी। ताबड़तोड़, ये लो, हे रामलाल श्यामलाल 2 का केस आया है, रामलाल तुम जो है अपराधी हो, चलो हटाओ, जेल में डालो तुमको, नहीं सुना पा रहे हैं। क्यों? ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए नहीं सुना पा रहे क्या? और भारतीय जनता पार्टी बहुत विद्वान हो गई, 30 दिन में ही मामला खत्म, न कोर्ट, न जज, न अदालत, न जूरी, कुछ नहीं, 30 दिन होते ही खत्म, तुम्हारा सब मामला गया। ये कौन सा कानून है भाई? ये तो एक तरीके की तानाशाही है कि भाई हम जिसको कह देंगे वो जेल में जाएगा, और पुलिस हमारी, पावर हमारी, सत्ता हमारी, ईडी हमारी, इनकम टैक्स हमारा, सब कुछ हमारा, जिसके पीछे लगा देंगे वो जेल तो जाएगा। इस देश में ऐसे ऐसे कानून है प्रज्ञा जी। आप रोड के ऊपर किसी के वाहन में, अपना वाहन आपका गलती से छू जाए, उसमें भी प्रावधान है। आप गलत साइड में चल लेती हैं रोड पर, उसमें भी प्रावधान है। लाल बत्ती जंप करने पर भी प्रावधान है, कानून है, नियम है। आप कुत्ते का कान मरोड़ दीजिए अपने घर का और उसका वीडियो कोई बना ले तो उसका भी नियम है, कानून है, प्रावधान है। तो जेल भेजने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप रेप, बलात्कार करके आइए, देश का धन लूट के आइए, मोदी जी की तिजोरी में ताला खोल दीजिए, तभी आपके ऊपर कुछ लगेगा। तो जेल भेजना तो बड़ा आसान है, यही विपक्ष कह रहा है। और एक चीज और मैं चलते चलते आपको बताना चाहूंगा, संसद के भीतर केसी वेणुगोपाल ने अपने मुंह से इस बात को कह दिया, एक और जो पीछे की चीजें थी उसको खोल कर रख दिया। केसी वेणुगोपाल ने ये इस बात को कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है और उससे पहले नायडू और नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करने के लिए ये बिल लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि नायडू और नीतीश कुमार, क्योंकि इंडिया ने प्रत्याशी दे दिया अपना, तो नायडू और ये वोटिंग होगी गुप्त, कोई देख पाएगा नहीं, तो नायडू और नीतीश कुमार का मन भटक सकता है, वो इंडिया की तरफ भी वोट कर सकते हैं। या खबरें तो यहाँ तक आ रही थी कि अब इन दोनों लोगों का मन एनडीए से भर चुका है, कभी भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं, इन्हीं के भरोसे सरकार चल रही है। नहीं भी लेंगे तो मेरे पास इतनी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति की जानकारी मैं रखता हूँ। अगर एनडीए से नीतीश और नायडू जाना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं लेगी कि आप जा नहीं सकते, आपके ऊपर फलानी धारा लागू हो जाएगी, आप जो है आपने बॉन्ड साइन किया था कि हम आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, 7 जन्मों का बंधन तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो है नहीं,
नायडू और नीतीश, तो नायडू और नीतीश तो कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। नायडू और नीतीश एनडीए का साथ ना छोड़ने पाए, इसलिए उनको ब्लैकमेल करने के लिए यह बिल संसद में लेकर आया गया है कि नायडू और नीतीश कुमार ये समझ लें कि आपकी कुर्सी सलामत नहीं है। 30 दिन के लिए जेल जाएंगे तो यूं कुर्सी खिसक जाएगी, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमको दरोगा को बोलना पड़ेगा कि उठाओ, गई कुर्सी। हमने जेल में भेजने का लोगों का नियम और कुर्सी खाने का नियम, अगर इसकी परिभाषा एक व्याख्या की जाए कि जैसे होता है कि नाउन की परिभाषा बताइए, व्हाट इज द नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, वैसे ही ये चीज़ है कि अब जेल में भेजने का नियम सरल कर दिया गया है। अब ईडी, इनकम टैक्स, फिनकम टैक्स ये जो भेजती थी वो गारंटी समेत नहीं भेजती थी, यहाँ गारंटी कुर्सी खाने की होगी। जेल में गए, 31वां दिन लागू, कुर्सी खत्म। तो विपक्ष ने आज उस बिल को फाड़कर अमित शाह के मुंह के ऊपर फेंक दिया है। लहराता हुआ विजुअल आप देखिए, पिछले 11 साल में इस तरीके की तस्वीर कभी भी देखने को नहीं मिली। तस्वीरें दिखी तो लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के स्पीकर के ऊपर कागज के गोले उछलते हुए हमने देखे प्रज्ञा जी, लेकिन अमित शाह जिससे खौफ खाते हैं लोग, जिनसे खौफ खाते हैं लोग, जिन गृह मंत्री से खौफ खाते हैं लोग, डरते हैं लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सवाल नहीं पूछ पाते हैं। सवाल पूछते हैं तो अमित शाह कह देते हैं कि भैया तुमको क्यों बताया, जिस भाषा में बात करते हैं दोबारा सवाल पूछने की हिम्मत लोगों की नहीं होती है। वहां पर उनके ऊपर कागज के जो है कागज क्या जो बिल की कॉपी है वो फाड़कर फेंक दी गई प्रज्ञा जी। तो किस तरीके से ये बिल जो है वो संपूर्ण तानाशाही लाने के लिए लाया जा रहा था। हालांकि फिलहाल अभी ये बिल सिर्फ पेश हुआ है और समिति में चला गया है, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।